उसी जगह पर आ गई जहाँ पर मैं मार्च से आ रही हूँ। और मैं इसलिए आ रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये मंदिर है दुर्गा जी का और पंचमुखी हनुमान जी का, और ठीक इसके सामने शराब की दुकान है और अहाता है। इसके बारे में मेरी लगातार बात हुई है सरकार से, और मैंने ये भी पूछा कि शासन के नियम क्या हैं। मुझे अधिकारियों ने बताया कि मंदिर से एक ने कहा 50 मीटर की दूरी, एक ने कहा 500 मीटर की दूरी। मुझे लगा कि शासन तो क्लियर है, मंदिर के पास शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन कंफ्यूज है और इसलिए शासन ने इस दुकान पर रोक लगा दी। लेकिन ये 13 सितंबर को उस रोक को उसको स्टे लेकर के आ गए अपनी दुकान पे। लेकिन जो बात मुझे पता लगी है कि अहातों की कोई मंजूरी नहीं होती है, अहाते ये लोग अपने मन से खोल देते हैं, इसलिए अहाता यहाँ पर पूरी तरह से अवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। अहाता चलने देना यानी यहाँ बिठा के शराब पिलाना, और जो बैठ के शराब पियेंगे वो हेलीकॉप्टर से घर नहीं जाएंगे, वो रोड से जाएंगे, मरेंगे मारेंगे, दहशत पैदा करते हुए जाएंगे, कुछ भी हादसे के शिकार होंगे या हादसा कर देंगे। तो अहाते की तो मंजूरी ही नहीं है, जो मुझे जानकारी दी गई है, सिर्फ दुकानों की मंजूरी है। तो सामने बिठा करके पिलाने की व्यवस्था कैसे हो गई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम देश में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 2014 में भारत को की आजादी का स्वदेशीकरण हुआ, क्योंकि हम विदेशी सोच से मुक्त नहीं हो पा रहे थे कांग्रेस के मारे। हमें मुक्ति मिली जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और उसका पहला परिणाम हमें देखने बहुत सारे मिले, लेकिन एक परिणाम हमें कल मिला जब हमारी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का माध्यम हिंदी कर दिया गया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम अंग्रेजी की गुलामी से अब मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी पहले धरती आजाद हुई थी, अब मन आजाद हो रहे हैं। तो ऐसे समय पर ये इतनी इलीगल कार्यवाही क्यों? गरीब लोगों को कब मुक्ति मिलेगी गलत कानूनों से, गलत नियमों से? एक तरफ हम उनकी बिटियों का ब्याह करते हैं, उनके बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराते हैं ताकि उनके पैसे बचें, और दूसरी तरफ उन्हीं पैसों से हम उनको शराब पिला देते हैं और फिर उनका घर बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर हो कि हम गरीब आदमी को उसकी आय बचाने का मौका दें। और उसका परिणाम क्या निकलता है? जब गरीब लोग पीते हैं उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। पत्नी घरों में काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, बेटियां घर में बैठ जाती हैं, पढ़ाई बंद करनी पड़ती है, नौजवानों का भविष्य खराब हो जाता है। और अगर हम इन चीजों की फिक्र नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का स्वदेशीकरण तो हो गया। पहले आया लोकतंत्र, प्रजातंत्र हमारे देश में, प्रजातंत्र में फिर आया स्वदेशीकरण मोदी जी के द्वारा, और अब इसमें इस लोकतंत्र में गरीबों का क्या स्थान होगा? क्या वो और बर्बाद कर दिए जाएंगे? उन्हें नशे का और शराब का शिकार बनने दिया जाएगा और हम उनको नष्ट कर देंगे? इस समय पर मुझे जानकारी मिली थी एक अखबार से कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए की राशि नष्ट हो जाती है, जो बिजली के संकट के समय की बिजली के लिए खरीद के रखी जाती है। ऐसी कितनी जो चीजें हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। तो क्या हम 14,000 करोड़ के राजस्व के लिए मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को बर्बाद कर देंगे? क्या हम उस राजस्व से अपनी सड़कें बनाएंगे? यानी इन सड़कों में डामर नहीं मिला होगा, गरीबों का खून मिला होगा। हम राजस्व के नए विकल्प तलाशें। जो 2 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद मेरे बारे में खूब जोर से जो शराब माफिया है हिंदुस्तान में, ध्यान रखिएगा 3 माफिया बहुत खतरनाक हैं। एक माइनिंग माफिया, एक पावर माफिया जो बिजली बनाते हैं पेड़ों को काट करके, और तीसरा शराब माफिया। और इनकी सबसे रिश्तेदारी है, चाहे किसी भी पार्टी की लोग हों, ये सबको खरीदने की काबिलियत रखते हैं और ये सारे पायों को खरीदने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र के जितने भी पाए होते हैं उनको, और ये सबकी बोलती बंद कर देने की क्षमता रखते हैं। और जिसकी बोलती बंद नहीं कर पाते हैं उसको ऐसा बना देते हैं कि वो लोगों को जवाब देता फिरे। जैसे मेरे बारे में ही फैला दिया गया, मैं मूडी हूँ, मैं बदलती रहती हूँ, मैं मध्य प्रदेश में जमीन तलाश रही हूँ, मेरे को लोकसभा के लिए कुर्सी चाहिए इसलिए मैं आंदोलन। अरे बाबा, जिसने खुद चुनाव लड़ने से मना किया हो उसको क्या कुर्सी चाहिए थी?
जिसको स्वयं मैंने कभी ये बातें खोली नहीं है, महत्वहीन बातें हैं। राजनीति भी छूट जाए, मैं राजनीति नहीं छोड़ने वाली, ये भी मैं बता दूं। केदारनाथ जी में तय करके आई थी कि मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगी, गरीबों के लिए राजनीति करूंगी। मैं केदारनाथ जी गई थी, हिमालय, राजनीति छोड़ के गई। वहां मैंने एक गरीब मजदूर को देखा जो अपनी पीठ के पीछे लोहे का गेट बांध के सीढ़ियां चढ़ रहा था, जो 13 किलोमीटर पैदल चला। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा यही असली केदारनाथ है, यही भगवान का दर्शन, इसी में मुझे भगवान दिखे। मैं गई थी भगवान देखने, और भगवान देखे मुझे उस मजदूर में। और मैं तय की कि ऐसे लोगों के लिए मैं वापस लौटूंगी और आखिरी सांस तक राजनीति करूंगी। इसलिए जब राजनीति करूंगी, ये बात तय है, तो मुझे किसी बात की चिंता कहाँ है। जमीन और आसमान सब मेरे ही तो हैं। लेकिन मैं ऐसी राजनीति तो नहीं करूंगी कि गरीबों के गले कटें, उनके जीवन को बर्बाद करके, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके, स्त्रियों को विधवा बना के, लड़कियों को असुरक्षित करके राजस्व की वसूली की जाए, और मैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैं मौन रहूं। ये मौन सबसे बड़ा पाप होगा। दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। और मुझे ये मालूम है कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। मैं दुर्योधन की भक्त नहीं हूँ कि मैं धर्म जानती हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पा रही हूँ, और मैं अधर्म को जानती हूँ, उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं कृष्ण की भक्त हूँ। और कृष्ण ने यही कहा था कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा बर्ताव करो, लेकिन धर्म की रक्षा करो। अपनों से भी युद्ध करना पड़े तो करो। सगों को भी कृष्ण ने तो सगे मामा की छाती पर बैठ करके उसका वध किया है। जो कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ है वो आपस में निजी संबंधों में हुआ है, वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए तुझको युद्ध करना पड़ेगा। अपनी कीर्ति की चिंता मत कर, नहीं तो तू तो कहीं का भी नहीं रहेगा, और आने वाली पीढ़ियां तुझे माफ नहीं करेंगी। इसलिए मैं राजनीति जरूर करूंगी, लेकिन मैं राजनीति के लिए ऐसे कोई काम नहीं करूंगी जिसमें कि मेरे को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाए। मेरे बड़े भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। कल हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू करवाई है। अभी महाकाल के कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है वो विश्व का अपने आप में एक ऐसा तो वेटिकन सिटी में भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, भारत में तो छोड़ दीजिए, भारत के बाहर ऐसा नहीं है। जैसा कि हमें अब महाकाल में देखने को मिलेगा, महाकाल लोक के नाम से जो स्थान बना है, और सब अच्छे काम हो रहे हैं। 370 हटी है, राम मंदिर का भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी हुई है, गरीबों की बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। बस ये काम भी हो जाए जिसकी उन्होंने तैयारी की है। अभी तक जो छापे पड़े हैं, हुक्का बार लाउंज वगैरह पे छापे पड़े हैं, अब जरूरी है कि अहाते बंद करा दिए जाएं जो इलीगल हैं, इनकी वैधानिकता नहीं है। और ये ठीक आप देखिए ना, ये हम मंदिर के हिंदुत्ववादी हैं हम लोग। हम मंदिर का कहते हैं रामलला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने बनाया था। लेकिन हमने क्या ये कभी ये नारा लगाया है कि हम मंदिर के सामने शराब की दुकान खुलवाएंगे और वहाँ हाथों में बिठा करके लोगों को शराब पिलाएंगे? हमने क्या ये कहा शीतला माता हम आएंगे और तुम्हारे सामने लोगों को बिठा के शराब पिलाएंगे? शीतला माता, दुर्गा माता, हनुमान जी महाराज हम आएंगे और वहाँ एक दुकान खुलवाएंगे, उसके सामने अहाता खुलवाएंगे और उसमें शराब पिलवाएंगे। अहाते जो खुले हैं ये सब इलीगल हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे देश में हो रही हैं, तो ये अहाते जो इलीगल चल रहे हैं इनसे हम क्यों डरे बैठे हैं? आज मैं यहाँ बोल के जा रही हूँ कि आप इनको बंद करा दीजिए। मुझे कहा गया कि दुकानें तो मुश्किल है, अहाते इलीगल हैं, तो मैंने कहा आप लॉ एंड ऑर्डर का प्ली लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लोग आराम से पी के जा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ ही देते हैं। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के बाद ही बंद होना है तो वो भी अगली बार आके कर जाएंगे, और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे कि जो बिगड़ेगा हमारा बिगड़ेगा या उस अहाते को चलाने वाले का बिगड़ेगा, लेकिन मेरे साथियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज मैं मंदिर से सीधे उधर ही जा रही हूँ और मैं माँ दुर्गा को, हनुमान जी को, उनके भक्तों को यही बात कह करके जा रही हूँ कि माँ अगली बार हम यहाँ आएंगे और अहाते को हम बंद देखेंगे। मुझे जानकारी हुई है सरकार ने बंद किया, दुकान को भी नोटिस दिया बंद करने का, और वो स्टे लेकर के आकर के बैठे हैं और स्टे वैकेट करने की तैयारी हो रही है। यानी शिवराज जी अपने कार्रवाई। मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। इंडिया न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं